Welcome to Study Dynamics. In today's video, I am going to discuss about 5-year LLB that is offered by DU and Jamia. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 5-year LLB कोर्स है जो जामिया में इंटीग्रेटेड कोर्स है जो जामिया में और DU में ऑफर किया जाता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। आप इस वीडियो के एंड तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और आप दोनों में से आपको अगर चूज़ करना हुआ, अगर आपको एलएलबी करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जामिया के एलएलबी के बारे में। यहाँ पे हम इसमें पहले देखेंगे कि कैसे क्या एडमिशन का क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, सीट्स कितने ऑफर होते हैं, प्लस फीस क्या है कोर्स का। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि सीट्स कितनी है, प्लस यहाँ पे कोर्स कौन कौन सा इंटीग्रेटेड कोर्स में कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी ए एल एल बी ऑनर्स है और बी ए एल एल बी ऑनर्स पहला रेगुलर हो गया और बी ए एल एल बी ऑनर्स दूसरा सेल्फ फाइनेंस हो गया। तो जब देखेंगे तो ये 5-year कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स ईच होते हैं। देन सीट्स की बात करें तो 60 सीट्स है, 60 सीट्स रेगुलर वालों में और 60 सीट्स सेल्फ फाइनेंस वालों में। फीस की बात करें तो हम रेगुलर वालों की फीस जो है वो 17,850 है और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी फ़ीस है 52,400। बाकी इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस जो है टाइमिंग में डिफरेंस रहता है, एक मॉर्निंग वाले शिफ्ट में होता है, दूसरा इवनिंग वाले शिफ्ट में होता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, वह एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जामिया के द्वारा उसमें क्या सिलेबस है और क्या क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंस में जो भी है सिलेबस हम देखेंगे। 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने यहाँ पे। पहला लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड पार्ट करंट अफेयर्स, फोर्थ पार्ट जनरल स्टडी एंड फिफ्थ पार्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में क्या क्या रहता है। तो दिस सेक्शन ऑफ जामिया एलएलबी एंट्रेंस सिलेबस एक्सेस द कैंडिडेट इंटरेस्ट इन लीगल फील्ड। लीगल फील्ड में आपका क्या एबिलिटी है, क्या नॉलेज है, क्या इसमें क्या टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पे देख लीजिए आप। लीगल प्रिंसिपल हो गया, लीगल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लीगल मैगजिम्स, कुछ कुछ लीगल मैगजिम्स रहते हैं जो आप अपने एलएलबी के टाइम पे पढ़ोगे डिटेल में, तो वो कुछ मैगजीन्स पूछे जाते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट लीगल रीजनिंग इन केस सिनेरियोज। तो ये लीगल पार्ट हो गया। जब हम जीके पे आते हैं तो जीके वाले सेक्शन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो जीके में कुछ करंट अफेयर्स के रहते हैं, प्लस जो स्टैटिक वाला पार्ट है, स्टैटिक वाले पार्ट में हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक। तो इसमें ये स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं जीके की जब हम बात करेंगे। और करंट अफेयर्स में अगर आप देख लोगे तो जो भी नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, फिर अवार्ड्स हो गया, ऑनर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आते रहते हैं, पॉलिसीज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए एंड कल्चरल इवेंट। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का पार्ट। नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड पार्ट जो है इसका, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। पहला हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, पैसेज जो होते हैं उसमें से जो क्वेश्चंस आपको बनाने रहते हैं वो हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन। फिर हो गया क्लॉज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया इंग्लिश का पार्ट। फोर्थ पार्ट हम आएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में आपका 10th लेवल अप टू 10th लेवल स्किल, मतलब अप टू 10th लेवल तक का रहता है इसमें क्वेश्चन जो रहते हैं। अर्थमेटिक हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी आपने 10th तक मैथ्स, बेसिक मैथ्स पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट में हो गया लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो ये जो लॉजिकल वाला पार्ट है इसमें हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट्स, सिलोगिज्म्स, एनालिसिस, पजल बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज कंप्लीशन। तो ये हो गया हमारे सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स कवर रहते हैं। तो जो हमने बताया ऊपर अभी 5 पार्ट में डिवाइड रहता है, 5 पार्ट को भी हमने सब डिवाइड करके बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए। प्लस आप उसमें ये सब देखने के साथ साथ आप इसमें PYQ देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा
कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो भी पार्ट्स मैंने अभी डिवाइड करके आपको बताया है, उसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आप पीवाईक्यू रेफर करके आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम पैटर्न पे आएंगे। तो एग्जाम का पैटर्न जो है, ये एग्जाम जो है जामिया ही कंडक्ट करवाती है, जामिया के थ्रू होता है, ऑफलाइन होता है, पेन पेपर आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है ये। फिर क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होता है, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड। प्लस मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो 150 मार्क्स के होते हैं। टाइम बात करें तो टाइम आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। सेक्शंस यहाँ पे बताएंगे कि ऐसे सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड जब ऊपर जो मैंने अभी डिस्कस किया वैसे सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी रहता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये चीज आप मार्किंग स्कीम में देख लोगे कि नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 का। आपके अगर 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके बाद लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में रहता है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर का रहता है इंग्लिश में। तो ये हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न कैसे रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट है एलिजिबिलिटी की। इस एग्जाम में आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगा जब अगर आपको एग्जाम देना है। तो पहला एलिजिबिलिटी यही है कि आप 10+2 होने चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स रहना चाहिए एग्रीगेट। देन एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कुछ ऐसा है नहीं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन है नहीं। फिर कैंडिडेट अपेयरिंग स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर देयर 10+2 रिजल्ट कैन अप्लाई टू, हाउएवर दे हैव टू सबमिट ओरिजिनल मार्कशीट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए और उसको वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया है वो हो गया जामिया से रिलेटेड, जामिया में जो भी 5 ईयर एलएलबी कोर्स होता है, ऊपर हमने अभी जामिया का डिस्कस किया है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डीयू 5 ईयर एलएलबी कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है यहाँ पे। जैसे कि आपने ऊपर देखा था अभी जामिया का, तो जामिया में ऑफलाइन होता है और जो एग्जाम होता है वो जामिया ही कंडक्ट करवाती है। बट अगर यहाँ पे हम डीयू की देखें, डीयू में जो 5 ईयर एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें क्लैट के थ्रू आपका जो क्लैट है, क्लैट के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको ये अलग से अप्लाई करना पड़ेगा डीयू में भी, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, आपके कट ऑफ इतने जा रहे हैं, आपके इतने मार्क्स है क्लैट में कि आपके वहाँ पे मतलब हो रहे हो, आप एलिजिबल हो रहे हो, तब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे डीयू के पोर्टल पे जाके। आपको अलग से भी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर क्लैट के मार्क्स आप इतने हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है तो आप अलग से जाके डीयू की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अलग से अपने 5 ईयर एलएलबी के लिए आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के टाइम पे जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर फर्स्ट यूजिंग देयर क्लैट एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी द सेम एज इन क्लैट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। Applicant must enter a valid email ID as the OTP will be sent only to the email ID submitted during registration. Then, upon successful registration, applicant must use the login tab to complete the application process. Applicants are advised to use the latest version of Google Chrome web browser for the filing of the application form. तो यहाँ पे आपका एग्जाम कैसे आप यहाँ पे इसमें एलिजिबल हो सकते हो ये हमने देख लिया। एक जामिया को ऑफलाइन बेस था, यहाँ पे आप डीयू का जो वो क्लैट के थ्रू होता है। फिर आपको अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अलग से डीयू के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे जो डीयू में लॉ फैकल्टी है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ईयर एलएलबी कोर्स सबसे पहले तो स्टैब्लिश 1924 में हुआ स्टैब्लिश। प्लस अगर आप कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर एलएलबी कोर्स होता है, जो कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया आप सुन जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो पहला उसमें सीएलसी LC1 LC2 तीनों सेंटर हैं, उसमें आपको 3 ईयर एलएलबी कोर्स ऑफर किया जाता है। अगेन अगर हम बात करें उसके बाद अदर कोर्सेज की, लॉ कोर्सेज की, तो एलएलएम ऑफर किया जाता है। एलएलएम में भी 2 ईयर प्लस 3 ईयर एलएलएम होता है। अगर उस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पे बाकी एलएलएम के बारे में दिया गया है, एलएलबी के बारे में दिया गया है। प्लस जो अब नया कोर्स आया है दैट इज एलएलबी BA LLB ऑनर्स
एंड BBA LLB ऑनर्स। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें जामिया और DU में, तो जामिया में BA LLB ऑनर्स ही है, बट अगर हम DU की बात करें तो यहाँ पे BBA LLB ऑनर्स भी है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों में। नेक्स्ट हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास सेम यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th एग्जाम। तो यहाँ पे आपका 12th का आप पास आउट होने चाहिए, प्लस आपके परसेंटेज यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बताया गया है कि 45% एग्रीगेट अगर जनरल हो, EWS हो, OBC हो, और 40% मार्क्स SC ST PWD कैटेगरी के लिए। वहाँ ऊपर एग्रीगेट जो था जामिया में वो 50% था, यहाँ पे 45 और 40% दिया हुआ है। फिर फॉर अप्लाइंग टू BBA LLB honors and BA LLB honors and BBA LLB honors program of university candidate must have appeared in CLAT 25। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि आप जिस ईयर में भी अप्लाई करोगे उस ईयर में आपने क्लैट का एग्जाम दिया रहेगा, तभी आप एलिजिबल होगे। जामिया की तरह आप ऑफलाइन एग्जाम देकर के एक एग्जाम से नहीं होगा, यहाँ पे आपको पहले क्लैट देना पड़ेगा, फिर अगर आप एलिजिबल हो रहे आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आप जाके अलग से DU के उस पे भी लॉ फैकल्टी वाले पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे सीट्स मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड कि यहाँ पे 2 इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB BBA LLB ऑफर होता है। जब आप फॉर्म भरोगे, फिल करोगे एडमिशन के लिए, अगर आप एलिजिबल हो, आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रेफरेंस में या फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकेंड प्रेफरेंस, और आपके जिस अकॉर्डिंग मार्क्स बन रहे हैं, जितने मार्क्स है उसके बेसिस पे ही आपको आपके प्रेफरेंसेस मिलेंगे। आप इससे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, कैसे कैसे सीट्स रिजर्व है, ये सब यहाँ पे चीजें दी हुई है डिटेल में, कैसे अप्लाई करना है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए 1500 है, और SC ST PWD के लिए 1000 है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे एडवाइस दिया गया कि आप टाइप से अप्लाई कर ले, लास्ट डेट पे नहीं करें, क्योंकि वेबसाइट में इश्यूज आ जाते हैं और इसकी वजह से आप हो सकता है मिस आउट कर दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, कि सीट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, तो अगर टोटल हम सीट्स की बात करें तो टोटल 120 सीट्स हैं। नेक्स्ट कैसे कैसे डिवीजन किया गया है, जैसे मैंने बताया कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में दो दो कोर्सेज हैं, BA LLB प्लस BBA LLB। तो BA LLB की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 24 सीट्स, OBC NCL की बात करें 16 सीट्स, अगर हम SC की बात करें 9 सीट्स, ST की 5, EWS की 6। फिर अगर हम BBA LLB की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 24, OBC NCL में 16, SC 9, ST 5, EWS 6। तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया, आपने कौन से कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सीट्स है और जो आपके मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स अलॉट होंगे। तो टोटल यहाँ पे 120 सीट्स हो गए। अगर कट ऑफ की बात करें तो एग्जैक्ट नहीं, बट ऑलमोस्ट इतने के आसपास अगर आपके रैंक बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि वहाँ पे आपके एडमिशन हो सकते हैं। प्लस डॉक्यूमेंट की अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, Candidate shall be required to upload copies of relevant certificate documents at the time of applying as applicable, and produce the same certificate documents in original at the time of physical verification। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जैसे कि 10th की मार्कशीट्स हो गई, 12th की हो गई, क्लैट का एडमिट कार्ड, क्लैट का स्कोर कार्ड। फिर उसके बाद अगर आपने किसी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो वहाँ वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, EWS हो गया, OBC हो गया, जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट IDs के बारे में दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फीस की अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे 5 ईयर LLB DU की फीस की बात करें तो फीस जो है वो पूरे 5 ईयर की अगर एग्रीगेट बात करें तो 9 लाख समथिंग है, और एनुअल फीस की बात करें तो 1,90,000 के अराउंड है।
अब सिलेबस जैसे कि मैंने बता दिया कि जामिया का तो ऑफलाइन होता है, तो उनका अलग से अपना सिलेबस है, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जो 5 ईयर LLB होता है वो क्लैट के बेसिस पे होता है, मतलब क्लैट में आपका क्या स्कोर बन रहा है, क्लैट के एग्जाम अगर आप देते हो तब आप वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। तो उसके लिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो क्लैट का सिलेबस है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्लैट का जो भी सिलेबस है, कैसे कैसे डिवीजन होता है, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स आपको देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये 2025 का है, अगर आप 2026 में देख रहे हो तो आप उसका अपडेटेड देख सकते हो सिलेबस जो भी है। ये वीडियो पॉज करके आप अच्छे से सिलेबस जो है वो डिटेल में देख लेना। ये कुछ डिटेल्स है DU से रिलेटेड, वेबसाइट्स, ईमेल वगैरह। आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा एक्स्ट्रा तो आप इसको विजिट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों में BA LLB ऑफर किया जाता है। प्लस अगर लोकेशन की बात करें तो दोनों दिल्ली में है। डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में पहले तो एग्जाम का पैटर्न हो गया, एक तो क्लैट के बेसिस पे होता है, एक यूनिवर्सिटी जो है खुद कंडक्ट करवाती है। और अगर हम बात करें चीज़ें जैसे कि सीट्स हो गए, तो सीट्स में भी डिफरेंस है। जामिया में ऐसे डिवीजन किया गया है यहाँ पे, रेगुलर प्लस सेल्फ फाइनेंस। सीट्स 60-60 दोनों में है, तो 120 में उसमें भी है। DU में भी 120 है, बट उसमें BA प्लस BBA करके है 120। उसके बाद अगर और सिलेबस की बात करें तो वही क्लैट का हो गया, एक तो में क्लैट का है, प्लस एक में यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया है वो। एग्जाम बात करें तो एक यूनिवर्सिटी ऑफलाइन करवाती है और एक ऑनलाइन होती है। तो यही बाकी इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रही थी। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो और कोई डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना से जितना हो सके उसको आप शेयर करो। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।